दोस्तों बी लव नेटवर्क, बहुत सारे कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहा था, इंस्टाग्राम पे हमको मैसेजेस भी आ रहा था कि बी लव नेटवर्क का एक रिव्यू चाहिए। तो दोस्तों मैं एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को अवेयर किया था कि दोस्तों मेरा रिसर्च अभी भी कंटिन्यू है, जब तक मैं डिटेल एनालिसिस आपको नहीं देता हूं तब तक के लिए थोड़ा सा रुक जाइए। तो आज मैं डिटेल एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो जानेंगे बी लव नेटवर्क क्या है, कैसे आप यहां से पैसे कमा सकते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे इसका डिटेल एनालिसिस, क्या आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। तो दोस्तों चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बी लव नेटवर्क की ऑपरेशन करते हैं। सो हे गाइस, मैं प्रश्न आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक ब्राउजर में। तो चलिए दोस्तों एक डुबकी लगा लेते हैं टेक्नोलॉजी के समुंदर में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी वो थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले बी लव नेटवर्क का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देने वाले हैं। ये कहाँ की कंपनी है, कैसे मार्केट पे आई है, बी लव नेटवर्क एक्चुअल में है क्या, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि यहाँ से आप कैसे पैसे कमा सकते हो और एंड ऑफ द वीडियो काफी इंटरेस्टिंग सा होता है, वहां पे हम देते हैं डिटेल एनालिसिस। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना दोस्तों। तो चलो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बी लव नेटवर्क, a lovely reward distribution platform for our beloved community। दोस्तों इनका अगर कोर मेंबर की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बी लव टीम। फाउंडर इनका है मिस्टर ओमर खान, को फाउंडर है एच शेख मारवन बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, सीईओ है मिस्टर नवल किशोर, सीटीओ है मिस्टर राना साकिब और सीओओ है मिस्टर समील चौधरी। तो बेसिकली दोस्तों बी लव नेटवर्क लेके आया है बी लव टोकन, जिसका एब्रिविएशन है BLV। दोस्तों ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन है और कौन सा ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, ये है BFIC स्कैन पे बेस्ड है। अब दोस्तों थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं कि BFIC स्कैन बेसिकली है क्या। BFIC स्कैन जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं उनके वेबसाइट का डिटेल फुटेज, तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो ये उनका एक ब्लॉकचेन है जो कि BFIC कॉइन का है बेसिकली। अब BFIC कॉइन क्या है दोस्तों, इनका पेरेंट कंपनी है ब्लॉक हब लिमिटेड। अब इन्हीं लोगों का सारा कुछ किया धरा है, इन्हीं का है BFIC कॉइन और अब वो लेके आए हैं BLV टोकन। अब कॉइन और टोकन के बीच में क्या अंतर है वो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। कॉइन हम उसी को कहते हैं जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है और टोकन हम उसको कहते हैं जो कि दूसरे के ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे BFIC बेसिकली एक कॉइन है और BFIC के ब्लॉकचेन के ऊपर बेस करके BLV टोकन जो है मार्केट पे लॉन्च हुआ है। अब अगर BLV टोकन की इनिशियल सप्लाई की बात करें तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हो 3 ट्रिलियन उनका इनिशियल सप्लाई है और उनका मैक्सिमम सप्लाई है 20 बिलियन। और यहाँ पे खास एक चीज गौर करनी बात है दोस्तों, यहाँ पे बर्न मैकेनिज्म के साथ ये आए हैं। अब कैसे बर्न होगा उनका टोकन, 10% एवरी मंथ वो अपने टोकन को बर्न करने वाले हैं। अब दोस्तों बर्न मैकेनिज्म क्या होता है वो थोड़ी देर में आपको हम समझाने वाले हैं। बी लव टोकन को आप exchangeon.io से बाय कर सकते हो। अब exchangeon.io क्या है दोस्तों, ये बेसिकली एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो कि ब्लॉक हब लिमिटेड का ही बनाया हुआ एक एक्सचेंज है। मतलब आप मान सकते हो उनका खुद का एक एक्सचेंज है, वहां से आप इसका खरीदारी कर सकते हो। इनका ITOs के बारे में जानते हैं। ITO क्या होता है दोस्तों, इनिशियल टोकन ऑफरिंग। ये अपने टोकन में इनिशियली क्या आपको ऑफर कर रहे हैं। इनका टोटल 3 ITOs हैं दोस्तों। पहले ITO में इनका इनिशियल प्राइस रहेगा $0.0125 और फर्स्ट ITO में वो कितना सप्लाई करेंगे, अपने टोटल कॉइन के 50% को वो सप्लाई करने वाले हैं और वो टोकन क्वांटिटी कितना बनता है वो आप साफ साफ देख पा रहे हो। सेकेंड ITO में इनका इनिशियल प्राइस रहेगा $0.03 और वहां पे वो 30% अपने टोकन को सप्लाई करने वाले हैं और कितना टोकन सप्लाई होगा वो आप राइट साइड में देख पा रहे हो। ऐसे ही करके थर्ड ITO के बाद इनका टोकन का जो इनिशियल प्राइस है वो हो जाएगा $0.06 और वहां पे वो अपने रिमेनिंग 20% टोकन को सप्लाई करने वाले हैं और उसका क्या क्वांटिटी बनता है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों। अब दोस्तों इनका एक खुद का वॉलेट भी है जो कि लव वॉलेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी आप बी लव टोकन को होल्ड कर सकते हो, स्टेक कर सकते हो जैसे कि बाकी सब वॉलेट्स में होता है। अभी तो फिलहाल इन लोगों का स्वैपिंग अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द वहां पे आपको स्वैप ऑप्शन भी अवेलेबल मिलेगा दोस्तों। और एक एक्सचेंज है डेक्सा एक्सचेंज, यहाँ पे भी आप बी लव टोकन को परचेस कर सकते हो। प्ले स्टोर में भी इनका एप्लीकेशन अवेलेबल है बी लव नेटवर्क के नाम से।
हालांकि अभी भी वो ऐप स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो आईफोन यूजर्स कहां से इसको यूज करेंगे वो हमको पता नहीं है। दोस्तों इनका इनिशियल ऑफरिंग्स कुछ ऐसा है, यहां से आप 1% डेली रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो, साथ में 500 दिनों का स्टेकिंग पीरियड भी आपको दिया जाता है। आप चाहो तो अपने टोकन्स को आप 500 दिनों के लिए स्टेकिंग पे डाल सकते हो और वहां से स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी अर्न कर सकते हो। दोस्तों यहां से आप 10% तक की डायरेक्ट रिवॉर्ड भी अर्न कर सकते हो। आपके नीचे आपके रेफरल कोड से अगर कोई ज्वाइन करता है इस नेटवर्क को, तो सीधा सीधा उसका 10% टोकन जो है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इनका एसोसिएट रिवॉर्ड्स भी हैं, आप देख सकते हो। यहाँ से 15 लेवल का इनकम यहाँ से आपको मिलता है, 15 लेवल का रिवॉर्ड्स भी आपको यहाँ से मिलता है। एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो अगर आप 1000 या फिर उससे ज्यादा टोकन को स्टेक पे लगाते हो तो आप लेवल 1 का रिवॉर्ड्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ऐसे करके आप अगर 10,000 से ज्यादा टोकन को रिवॉर्ड्स पे लगाते हो तो आप लेवल 3 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 20,000 से ज़्यादा टोकन को अगर आप रिवर्स स्टेकिंग पे लगाते हो तो आप लेवल 5 तक की जो रिवर्स है वो आपको मिल जाएगी। ऐसे करते करते दोस्तों 100K प्लस टोकन्स को अगर आप स्टेकिंग पे लगाते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे 15 लेवल। और दोस्तों इन लोगों का दावा है कि BNB टोकन विल लिस्ट ऑन 50 प्लस एक्सचेंजेस एंड 100 प्लस क्रॉलर्स एट द प्राइस ऑफ $2। इसका मतलब है बहुत ही जल्द इनका जो टोकन है वो 50 प्लस एक्सचेंजेस पे आपको लिस्टेड दिखाई देगी। हालांकि आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर पाओगे या फिर नहीं पाओगे वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन आपको ये 50 प्लस बड़े बड़े एक्सचेंजेस में अवेलेबल मिलेगी। तो दोस्तों इतना दूर तो आप समझ चुके हो। अभी हम बात करेंगे बर्निंग मैकेनिज्म एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों एक चीज़ तो आप मानोगे कि किसी भी चीज़ का जब स्केर्सिटी होता है, जब उसका कमी होता है, मतलब बहुत ही रेयरली वो चीज़ मिलता है, तो उसका डिमांड बढ़ता है। जैसे कि गोल्ड, जैसे कि प्लैटिनम आपको आसानी से रास्ते पे पड़ा हुआ तो नहीं मिलेगा, इसके लिए इसका डिमांड इतना ज़्यादा होता है। तो हर चीज़ में डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर उसका प्राइस जो है ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे ही टोकन या फिर कॉइन्स में भी होता है। दोस्तों बर्निंग मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है, बर्निंग का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जला देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो यहाँ पे तो आप इसका तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं कि आप इसको आग लगा के जला दोगे। तो बर्निंग एक्चुअल में होता क्या है और क्यों करते हैं कंपनी कॉइन को बर्न, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। दोस्तों आप मान लो आपका मार्केट में मैक्सिमम सप्लाई 100 टोकन्स की है और उसमें से अभी टोटल सप्लाई जो चल रहा है वो 80 टोकन्स की चल रहा है। हालांकि दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम सप्लाई क्या होता है, टोटल सप्लाई क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है, इसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट ज़रूर से कर सकते हैं, हम उसके रिगार्डिंग डिटेल वीडियो आपके लिए बनाएंगे। आप मान लो आपका मैक्सिमम सप्लाई है 100 टोकन्स, उसमें से टोटल सप्लाई जो चल रहा है अभी फिलहाल वो है 80 टोकन्स, और 80 टोकन्स में से भी आपका जो सर्कुलेशन में टोकन्स हैं वो है मान लो फॉर से 30 टोकन्स, तो 50 टोकन्स आपका ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हो कि यूज़र्स के अंदर जो है मेरे टोकन को लेकर कुछ हलचल नहीं हो रहा है। यूज़र में से मतलब जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स के अंदर मेरे कॉइन्स को लेकर कोई भी डिमांड बढ़ नहीं रहा है। क्यों? ऐसा भी हो सकता है कि मेरा कॉइन्स कुछ ज़्यादा ही अवेलेबल है, इसलिए ईजीली सबको मिल रहा है, इसलिए मेरा वैल्यू बढ़ नहीं रहा है। ऐसे में अगर वो टोकन का जो ओनर है, जो प्रोग्रामर्स हैं, वो अगर चाहें तो एक पब्लिक वॉलेट होता है, एक पब्लिक वॉलेट होता है जिसका कोई प्राइवेट की नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ आप टोकन्स को डाल सकते हो लेकिन निकाल नहीं सकते हो। तो कुछ टोकन्स को वो स्केर्सिटी पैदा करने के लिए कुछ टोकन्स को वो उस पब्लिक वॉलेट में भेज देते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो आपका सर्कुलेशन में चल रहा है टोकन्स, उसको भी वो बाईबैक करके भी बर्न कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एक प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि अगर हम स्केर्सिटी पैदा करें तो उस टोकन का जो डिमांड है वो बढ़ेगा और उस टोकन का प्राइस जो है वो भी बढ़ेगा। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ आप गौर से समझो, इसमें ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर कॉइन को बर्न करोगे, आप अगर बर्न मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करोगे तो आपका कॉइन का वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा कोई भी गारंटी कोई दे नहीं सकता है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि आप लोग बर्निंग मैकेनिज्म को सही ढंग से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं BLV टोकन की। BLV टोकन का इनिशियल सप्लाई है दोस्तों 3 ट्रिलियन, और दोस्तों उनका जो मैक्सिमम सप्लाई है वो है
20 बिलियन, और साथ में वो ऐसा भी कह रहे हैं कि हर महीने वो 10% टोकन को जो है वो बर्न करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक रेड फ्लैग साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप पहले से ही कह दे रहे हो कि मैं हर महीने 10% करके बर्न करूंगा। दोस्तों बड़े बड़े कॉइन्स जो हैं वो भी बर्निंग मैकेनिज्म को अप्लाई करते हैं, जैसे कि बिनांस हो गया, जैसे कि इथेरियम हो गया, ये भी अपने डिस्ट्रीब्यूशन चेन में जो है बर्निंग मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन वो कभी कभार करते हैं, और जब भी करते हैं उससे पहले अनाउंसमेंट होता है कि मैं इतने टोकन्स को या फिर इतने कॉइन्स को जो है बर्न करने जा रहा हूं। उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेडर्स में उसको लेकर कुछ हलचल मचेगा और ट्रेडर्स जो हैं उसको लेकर इंटरेस्टेड होंगे और वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए राजी होंगे, क्योंकि उनका सप्लाई जो है वो घटने वाला है। तो ऐसे में हो सकता है, प्रोबेबल चांस ये हो सकता है कि उनका डिमांड बढ़ जाए। तो दोस्तों ये गारंटी नहीं है कि अगर आप बर्न करोगे तो ही आपका जो कॉइन का वैल्यू है वो बढ़ेगा, और यहाँ पे तो वो साफ साफ कह ही रहे हैं कि हर महीने 10% करके बर्न करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ये भी क्लैरिफिकेशन कहीं पे हमको नहीं मिला कि वो कितने देर तक अपने टोकन्स को बर्न करेंगे, ये चीज़ हमको थोड़ा सा हजम नहीं हुआ। बाकी अगर इनके पूरे सिस्टम की बात करें तो दोस्तों BFIC स्कैन जो है वो एक लेजिट ब्लॉकचेन है। BFIC कॉइन भी लेजिट है क्योंकि वो एक ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है। लेकिन दोस्तों ये जो BFIC कॉइन है और इनका जो BLV टोकन है अभी भी अदर्स एक्सचेंजेस पे वो लिस्टेड नहीं है, वो अपने ही एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। BFIC कॉइन को आप अगर खरीदना या बेचना चाहोगे तो उन्हीं का खुद का एक्सचेंज से आप वो कर सकते हो। BLV टोकन को अगर आप परचेस करना चाहोगे वो भी उनके खुद के एक्सचेंजेस से आप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर सिर्फ और सिर्फ खुद के एक्सचेंजेस पे अपने टोकन्स या कॉइन्स को कोई लिस्टेड करता है जहां से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, तो ये और एक रेड फ्लैग है दोस्तों, क्योंकि वो अगर चाहें तो उनके प्राइस को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको बैक एंड डेटा उनके सर्वर में उन्हीं के पास होता है। तो दोस्तों इतना दूर जितना मैं समझाया आपको वो उम्मीद है आप समझ पाए हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि BLV टोकन जो है, BLV नेटवर्क जो है वो एक फ्रॉड स्कीम है, वो एक स्कैम है, लेकिन यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स हमको दिखाई दे रहा है, वो मैंने आपको बता दिया। तो जब भी आप इन्वेस्ट करो इसमें उतना ही इन्वेस्ट करो दोस्तों जितना कि आप बेयर कर पाओ। अगर आपका लॉस भी होता है यहाँ से वो भी आप बेयर कर पाओ, उतना ही इन्वेस्ट करो यहाँ पे। ऐसा मत करना कि यहाँ पे सारा कुछ जो है वो आप इन्वेस्ट कर दो, अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि 500 दिनों के बाद हमको तो रिटर्न्स मिलना ही है। हालांकि इनका जो कोशिश है वो लेजिट है, वो अच्छे तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रेड फ्लैग्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इसके रिलेटेड और भी कुछ सवाल आपके मन में है तो नीचे कमेंट जरूर से कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जोर से दबा दीजिए। और कुछ रिव्यू आपको चाहिए तो रिक्वेस्ट आप कमेंट बॉक्स में जरूर से डाल सकते हैं, और ऐसे ही बना रखना साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।